आम इंतखाबात का दंगल सजने को सिर्फ 9 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम तेज, जगह जगह जल्द से रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद। अवामी इज्तमात और शमूलियती तकरीबात, सियासी जोश व खरोश में इजाफा हो गया। शाहराहों, गलियों और बाजारों में रंगारंग बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए। नून लीग की सियासी सरगर्मियां उरूज पर। सदर नून लीग शहबाज शरीफ आज गुलशन रावी का दौरा करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मतवालों का लहू गरमाएंगे। वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां, पेंडाल सज गया, स्टेज तैयार, कारकुनों की आमद जारी है। नून लीग की मरकजी क़यादत की इंतखाबी सरगर्मियां तेज। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज बहावल नगर जाएंगे। हारूनाबाद में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा जाएंगी। जमात इस्लामी की इलामा इकबाल टाउन में कॉर्नर मीटिंग। उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच की शिरकत। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच भी हमरा मौजूद थे। अहले इलाका से तराजू को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इलेक्शन में 90% पोलिंग स्टेशन हसास करार। 3540 पोलिंग स्टेशन हसास, 813 को इंतहाई हसास करार दिया गया। 44 हल्कों के लिए कुल 4403 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। NA 128 के पोलिंग स्टेशन की तब्दीली के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को कल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 28 पोलिंग स्टेशन की तब्दीली की दरखास्त पर समाअत की। PTI उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने का केस। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 को आइन से मुतसादिम करार देने के लिए दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरखास्त पर वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन से कल जवाब तलब कर लिया। धोबी घाट में जलसा के लिए जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने DC फैसलाबाद से कल जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने महबूब ज़ुबान की दरखास्त पर समाअत की। महंगाई के वार लगातार। चिकन की कीमत से लाल पीले हुए खरीदार। चिकन 10 रुपये महंगा 644 रुपये किलो हो गया। सर्दी में मामूली कम से अंडों की कीमत भी में कमी वाक़या हुई। एक रोज़ में 29 रुपये फी दर्जन सस्ते, कीमत 387 रुपये मुकर्रर। महंगाई से अवाम की कुव्वत खरीद दिन ब दिन सुकड़ने लगी। सब्जियों और फलों की कीमत में बदस्तूर इजाफा जारी। लहसुन 720, प्याज 250 और सब्ज मिर्च 200 रुपये किलो में फ़रोख्त। मटर और शिमला मिर्च 300, मेथी 200 और बैंगन 150 रुपये किलो मुकर्रर। कुर्बान लाइन्स में एहलकारों की रिहाइशगाहों की तामीर का मंसूबा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पुलिस अपार्टमेंट्स का दौरा, फिनिशिंग के कामों का जायजा लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग जारी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर असफर अली नासिर का बंद रोड पैकेज 2 का दौरा, मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सूबाई वजीर की इजाफी नफरी लगाने और काम को मजीद तेज करने की हिदायत। जदीद टेक्नोलॉजी में पंजाब एक कदम और आगे। कसूर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत 5 शहरों को पंजाब सेफ सिटी से मुंसलिक कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा, कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग का मुशाहिदा किया। CCPO बिलाल सदीक उमियाना की ज़ेर सदारत इजलास, इलेक्शन सिक्योरिटी और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की कारकर्दगी का जायजा लिया। इंतखाबी सरगर्मियों में लड़ाई झगड़े और फायरिंग के वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। असलहा की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। SP सिटी काजी अली रजा की ज़ेर सदारत मीटिंग। हेड मुहर्रान सिटी डिवीजन को इलेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग दी। तमाम सिक्योरिटी इंतजाम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। CTO अमारा थरका सपाह की वेलफेयर के लिए एक और अहसन इक़दाम। ट्रैफिक पुलिस और टेस्टिंग जोन डायग्नोस्टिक सेंटर के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। मुआहदे से एहलकारों को रियायती नरखों पर टेस्टों की सहूलत मैसर होगी।
सूबाई वज़ीर इब्राहीम हसन मुराद से अखुवत फाउंडेशन के नुमाइंदगान की मुलाकात। कानों के मजदूर की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया। कहा माइंस वर्कर्स को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज कराना होंगे। नमूनिया के जानलेवा हमलों में तेजी आ गई। 24 घंटों के दौरान शहर में 2 बच्चे जाँ बहक। सुबह भर में 14 अमवात की तस्दीक। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 200 नए मरीज भी सामने आ गए। अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ने लगा। बागों के शहर को स्मोक से निजात न मिल सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 से तजावज़ कर गया। DHA फेज 8 आज भी शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम के अलग नज़ारे। सर्द और ठंडी हवाओं के साथ नरम गर्म धूप। हर शहर निखरी निखरी नजर आने लगी। लाहौर में मतला जज्वी तौर पर अबर आलूद। महकमा मौसमियात ने कल से बारिशों की नवीद सुना दी। शहर और गिरदोनवाह में धुंध के बादल छाए रहे। मोटरवे M2 और M3 ट्रैफिक के लिए बंद रही। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को धुंध में फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। और पाकिस्तानी फिल्मों की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम को अपने मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। नामवर अदाकारा ने सुपरहिट फिल्म 7 लाख के गाने आए मौसम रंगीले सुहाने से शोहरत की बुलंदियों को छुआ और पीछे मुड़कर ना देखा। अदाकारा को फिल्म ज़रक़ा में शानदार अदाकारी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर रंग के साथ मैं हूं निम्रा इकबाल और मैं हूं अली अरबाज। हेडलाइंस आपने जाने। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। आम इंतखाबात में 9 रोज़ बाकी रह चुके हैं। सियासी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच चुकी है। शहर में हर जानिब इलेक्शन का माहौल गर्म है। गली मोहल्लों अहम शाहराहों पर बैनर्स, पोस्टर्स और पैनाफ्लेक्सेस नजर आ रही हैं, जबकि जगह जगह अवामी रैली और मीटिंग्स भी मुनाकिद की जा रही हैं। उम्मीदवारों की डोर टू डोर कैंपेन भी जारी है। अपडेट करेंगे। आम इंतखाबात में 9 रोज़ बाकी रह गए। सियासी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई। शहर में हर जानिब इलेक्शन का माहौल गर्म है। गली मोहल्लों अहम शाहराहों पर बैनर्स, पोस्टर्स और पैनाफ्लेक्सेस नज़र आ रहे हैं, जबकि जगह जगह अवामी रैलियां और मीटिंग्स भी हो रही हैं। उम्मीदवारों की डोर टू डोर मुहिम भी जारी है। इसी पर मज़ीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा लाहौर रंग हाफिज़ महबूब अली। जी हाफिज़ महबूब, बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन मुहिम 2024 का जो सिलसिला है वो अरूज को पहुंच चुका है। 9 दिन बाकी रह गए हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो है वो लाहौर समेत मुल्क भर की गली मोहल्लों को जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों के बैनर फ्लैक्सेस से जो है वो सजा दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग के इलाके में भी। यहाँ पर जो है वो गलियों को जो है मुख्तलिफ पार्टियों के जो बैनर और फ्लैक्सेस हैं उनसे सजा दिए गए। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों के जो बैनर्स हैं वो आवेदा किए गए हैं। उनका कहना है कि हर पार्टी का दावा है कि इस बार जो इलेक्शन है वो ही जीतेंगे, लेकिन फैसला जो है वो आवाम 8 फरवरी को करेगी कि कौन सी सियासी जमात जो है वो इलेक्शन जीतेगी। इस हवाले से जो है वो लाहौर में मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, जमात इस्लामी और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी अपनी डोर टू डोर मुहिम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उनका कहना था कि इस बार जो है वो हम ही इलेक्शन जीतेंगे। तो इस हवाले से जो है वो लोगों से राब्ते में भी हैं और लोगों को जो है वो कन्विंस किया जा रहा है कि वो उन्हीं को वोट डाले। लेकिन दूसरी जानिब आवाम का कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब काम करवाने की बारी आती है तो यहाँ पर कोई नहीं आता जो हमारे वोट लेना चाहता है। वो हम पहले हमारे काम करवाए, इसके बाद जो है वो वोट दिए जाएंगे। इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के कारकुनान और उम्मीदवार हैं वो लोगों के घरों में जा रहे हैं और उनको कन्विंस कर रहे हैं। जबकि बड़ी जो सियासी जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI की जानिब से जो है वो अपने अपने इंतहाबी मंशूर जो है वो आवाम के सामने रख दिए गए हैं। अब देखना यह है कि आवाम किन के मंशूर को पसंद करती है और 8 फरवरी को जो है वो उनको वोट डालती है। जबकि इस वाले से जो है वो लाहौर समेत मुल्क भर में जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लीडरान हैं वो सियासी जलसे भी कर रहे हैं और आवाम को दिलासे दिए जा रहे हैं
कि वो हमें वोट दें, हम उनका मुस्तकबिल जो है वो बदल दिए देंगे। तो इस हवाले से जो है वो फैसला आवाम ने करना है 8 फरवरी को, कौन जीतेगा या किसको जो है वो इस बार हुकूमत की जो है वो सीट मिलेगी। तो इस हवाले से फैसला तो आवाम ने करना है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो अरूज को पहुंच चुकी है। लाहौर में जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो रैलियाँ निकाल रही हैं, जबकि कानून मीटिंग का भी तमाम किया जा रहा है, जलसे जुलूस भी जो है वो हो रहे हैं। तो इस हवाले से इंतहाबी मुहिम में 9 दिन बाकी रहने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंतहाबी मुहिम जो है उसको अरूज मिल चुका है और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो अपनी कंपेन जो है वो शुरू कर चुके हैं और लोगों के ठीक है हाफिज़, शुक्रिया अपडेट करने के लिए।